Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths. हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटर्स को स्टार्ट किया। आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। थ्योरम 8.5, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। गिवन में आपके पास एक क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी और आपको गिवन है अपोजिट एंगल्स यहाँ पे इक्वल है, ए सी के इक्वल है, बी डी के इक्वल है। तो ये हम गिवन में लिख लेते हैं। हमारे पास है एक क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इन विच एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो आपको प्रूव करना है क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब ये हम कैसे प्रूव करेंगे? प्रूफ, यहां ये क्वाड्रिलेटर है और हमें मालूम है क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहां हम यूज कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। सिंस ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर, तो आप यहां बोलेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। चारों एंगल का सम हो गया 360 डिग्री। रीजन क्या देंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आपको गिवन क्या है, एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। तो हम रिप्लेस कर देते हैं एंगल सी को एंगल ए से और एंगल डी को एंगल बी से। तो यहाँ आपको क्या मिल गया, एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल सी को रिप्लेस कर रहे हैं ए से और डी को रिप्लेस कर रहे हैं बी से। गिवन ए इज इक्वल्स टू सी, बी इज इक्वल्स टू डी। ये हमने रीजन दे दिया साइड में। ऐड करेंगे 2 टाइम्स एंगल ए 2 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी में आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आपको यहां से मिल गया ए प्लस बी 180 डिग्री मीन्स इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड of a transversal is 180 degree, then lines are parallel। तो ये रिजल्ट हम यहाँ यूज करेंगे। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और a और b क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो आप बोलेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री, देन लाइन्स आर पैरेलल। तो ये रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या है, ये ए बी लाइन ट्रांसवर्सल है, ये ए डी और बी सी 2 लाइन है और ये ट्रांसवर्सल इनको कट कर रहा है 2 लाइन्स को और इन 2 एंगल का सम 180 डिग्री है। तो ए डी पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ए डी पैरेलल टू बी सी। हमें एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड मिल गई, ए डी पैरेलल टू बी सी। अगर हम प्रूव कर दें DC और AB भी पैरेलल हैं, तो ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, तो क्वाड्रिलेटर बिकम्स अ पैरेललोग्राम। तो अब हम क्या करेंगे, हम यही फर्स्ट इक्वेशन हम मान लेते हैं इसको और यहाँ हम रिप्लेस कर देंगे एंगल A और एंगल D को किससे, एंगल A को C से और एंगल D को B से। तो यहाँ रिप्लेस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, A को रिप्लेस कर रहे हैं C से, तो एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D को रिप्लेस कर रहे हैं एंगल B से इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 टाइम्स एंगल B प्लस एंगल C आपको मिला 360 डिग्री। तो यहां से आपको एंगल B प्लस C मिल गया 180 डिग्री। और फिर से B प्लस C कौन से एंगल है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मीन्स की 2 लाइंस और BC हुआ ट्रांसवर्सल और ये हुए इंटीरियर एंगल। तो यही थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि ये 2 एंगल का सम अगर 180 है तो हमें क्या मिल गई, DC लाइन पैरेलल टू AB। तो यहां से आप बोलेंगे DC पैरेलल टू AB, AD पैरेलल टू BC,
DC पैरेलल टू AB, इट मीन्स आपका क्वाड्रिलेटर बन गया एक पैरेललोग्राम। तो इनको मान लीजिए इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो फ्रॉम 2 and 3 ABCD is a parallelogram. Theorem 8.6 diagonals of a parallelogram bisect each other. यहाँ हमें गिवन है एक पैरेललोग्राम ABCD is a पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो AD इज इक्वल्स टू BC एंड AB इज इक्वल्स टू DC। गिवन हो गया। प्रूव क्या करना है? डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मीन्स कि देखिए ये दो डायगोनल मीट कर रहे हैं O पॉइंट पे। बाइसेक्ट मीन्स AO इज इक्वल्स टू OC एंड BO इज इक्वल्स टू OD। तो टू प्रूव में आप लिखेंगे AO इज इक्वल्स टू OC एंड BO इज इक्वल्स टू OD। हमारे पास दो ट्राइंगल है AOD एंड BOC। तो हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो यहाँ हम लेते हैं इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? देखिए क्योंकि गिवन है ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो AD पैरेलल टू BC है। तो AC हुआ ट्रांसवर्सल। तो एंगल 1 एंगल 2, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ये कौन से एंगल हैं? पैरेलल लाइंस हैं। तो ये हुए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। इस ट्राइंगल का एंगल 1 इसके 2 के इक्वल है। अब इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है, क्योंकि फिर से AD और BC पैरेलल है, ABCD पैरेललोग्राम है। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। हमें मिल गया सेकंड पॉइंट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थर्ड पॉइंट, AD इज इक्वल्स टू BC। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी यहाँ? देखिए दो एंगल एक ही साइड पे हैं, ASA। तो आप बोलेंगे बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो आप बोल सकते हैं AO इज इक्वल्स टू OC, मीन्स इस ट्राइंगल की ये साइड और इसकी ये साइड इक्वल है। इसी तरह से BO इज इक्वल्स टू OD हम बोल सकते हैं CPCT में। तो AOC BO इज इक्वल्स टू OD, ये हमें मिला CPCT। और ऐसा बोलने का क्या मतलब है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, हेंस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। Proved. Theorem 8.7 if the diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram। ये थ्योरम है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 8.6 जो हमने इससे पहले की। वहां पे पैरेललोग्राम हमें गिवन था और डायगोनल बाइसेक्ट करे वो हमें प्रूव करना था। और यहाँ हमें ये क्वाड्रिलेटर गिवन है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये गिवन है और इस क्वाड्रिलेटर को हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो गिवन में आपके पास ABCD एक क्वाड्रिलेटर है और इस क्वाड्रिलेटर में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये आपको गिवन है। मींस AO इज इक्वल्स टू OC एंड BO इज इक्वल्स टू OD, ये आपको गिवन है। इसको हम गिवन में 1 मान लेते हैं। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? इट इज अ पैरेललोग्राम। तो हमें प्रूव करना है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब ये कैसे प्रूव करेंगे? तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने 8.6 में ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी, बिल्कुल ऐसे ही हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। हम कंसीडर कर रहे हैं ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। इन दो ट्राइंगल में हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाएंगे? हमारे पास है AO इज इक्वल्स टू OC, BO इज इक्वल्स टू OD। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। तो AO इज इक्वल्स टू OC, BO इज इक्वल्स टू OD, ये है गिवन। और थर्ड पॉइंट कहाँ से आएगा? ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये बन गए वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल AOD और BOC। तो एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC वर्टिकली
अपोजिट एंगल्स। और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, देखिए ये साइड, ये एंगल, ये साइड, ऐसे ही साइड एंगल साइड, SAS, दो साइड्स और उनके बीच में एंगल, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। ये दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो AD और BC इक्वल हो गए, AD इज इक्वल्स टू BC CP CT, इसको मान लेते हैं 1। और हम क्या बोल सकते हैं, ये दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इस ट्राइंगल का ये एंगल और दूसरी ट्राइंगल का ये एंगल इक्वल होंगे, इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, ये भी हमें मिला CP CT। एंगल 1 और 2 कौन से एंगल हैं, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक इस तरफ है ट्रांसवर्सल के, एक दूसरी तरफ है, तो आप बोलेंगे बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और हमारे पास थ्योरम है, कौन सी थ्योरम, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं, तो AD पैरेलल टू BC हमें मिल गया। फर्स्ट पार्ट में AD इक्वल्स टू BC और यहां से हमें मिला AD पैरेलल टू BC, मींस एक पेयर हमें मिल चुका है, AD और BC पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। अब हमें चाहिए सेकंड पेयर, AB इक्वल्स टू CD हो जाए और पैरेलल हो जाए, तो उसके लिए आप इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो आप लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट triangle AOB is congruent to triangle COD। हमें यहाँ प्रूव नहीं करना है, हम सिमिलरली करके ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे और यहां से आपको मिल जाएगा AB इज इक्वल्स टू CD CP CT से, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। और बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये भी CP CT से, इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 का क्या मतलब है, फिर से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो AB पैरेलल टू CD हुई, तो यहां से आप दोबारा लिखेंगे AB पैरेलल टू CD, AB इक्वल्स टू CD, AB पैरेलल टू CD। हमें सेकंड पेयर भी मिल गया इक्वल और पैरेलल साइड का, तो इन सबको कंबाइन करेंगे, तो फ्रॉम 2 3 4 एंड 5 अब क्या बोल सकते हैं, AB पैरेलल टू CD, AB इक्वल्स टू CD, AD पैरेलल टू BC, AD इक्वल्स टू BC, sides equal and parallel implies ABCD is a parallelogram। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया क्वाड्रिलेटर ABCD को पैरेलल।